ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, जहां पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किसानों ने पिछले 2 घंटे से जाम किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंगर सेवा भी यहीं पर शुरू हो चुकी है। चाय और दोपहर का जो लंगर है वो यहाँ पर प्रसादा पहुंच चुका है। और आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की जो संख्या है वो सुबह से कई गुना बढ़ती जा रही है। किस तरह से 4 बजे तक यह दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किसानों का जो 3 कानून बनाए गए थे उसके विरोध में किस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और किसानों के लिए लंगर सेवा पहुंच चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा भर से जो किसान हैं वो आज करनाल कुरुक्षेत्र सीमा पर रायपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर पुराना टोल टैक्स हुआ करता था, जहां पर किस तरह से किसान कानून के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान देश भर के किसानों की तरफ से किया गया था। और लंगर सेवा जो है आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। किसानों के लिए हाईवे पर ही लंगर सर्व किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हाईवे पर लंगर सेवा शुरू हो चुकी है। प्रसादा और छोले की सब्जी और चाय का लंगर छकते हुए ये तमाम भारतीय किसान यूनियन में अन्य किसान संगठनों से जो किसान पहुंचे हैं उनकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे करनाल ये वो हाईवे है जहां पर रोजाना हजारों लाखों व्हीकल्स जो है चला करते थे। इस समय मौजूद है करनाल से दिल्ली की तरफ जाते हुए और दोनों तरफ जो है किसानों ने भारी भरकम जाम जो है लगाया हुआ है। 4 बजे तक जो है ये जाम रहने वाला है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार सेवा गुरुद्वारे से लंगर सेवा पहुंच चुकी है किसानों के लिए, क्योंकि किसान 3 अध्यादेश कानून जो बनाए गए थे उसका विरोध कर रहे थे। और आप देख सकते हैं एक तरफ प्रसादे का लंगर, दूसरी तरफ चाय का लंगर चलता हुआ और किसान बड़ी संख्या में जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक तरफ चाय का, एक तरफ पानी का लंगर सेवा पूरी जोर शोर से चल रही है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लंगर सेवा में जो तमाम सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। कहां से सर पहुंचे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे लंगर सेवा लेकर? गुरुद्वारा शीशगंज साहिब त्रावड़ी से लंगर की सेवा रास्ते में पहले सारे प्रशासन को प्रसादा शिकाया जी। तो किसानों का जाम है उस पर कोई बात नहीं, चाहे प्रशासन हो चाहे किसान हो कोई हो जी, लंगर कोई शक है जी, यहाँ खत्म होने वाला नहीं। गुरु नानक के घर का लंगर है, बहुत है, चाहे कितने दिन बैठे रहे लंगर चलता रहेगा, कितने महीने बैठे रहे लंगर चलता रहेगा। देख सकते हैं गुरु का लंगर बंद नहीं होगा जी हाँ, गुरु का लंगर बंद नहीं होगा। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह के नाम से लंगर जो है यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पिछले 2 घंटे से जो है किसानों का ही रहेगा, किसानों का ये अल्टीमेटम अगर नहीं झुकती ये आगे भी डिसीजन ले सकते हैं जी। दुष्यंत चौटाला से कोई उम्मीद ना जी, ना कोई उम्मीद नहीं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में किसान आज नेशनल हाईवे जो जाम है उसमें पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, कुत्ता राज बहानीए फिर चक्की चट्टे, अपने मूहों अपना जड़ आपे पट्टे, सप्पां दुध पियावीए फिर मुखों कट्टे। ये सरकार अज इहो जिहा सारी जनता नाल सारे हिंदुस्तान विरोध कर रही है, हिंदुस्तान नूं खत्म कर रही है। सरकार ने जो पैसा सी, जो आर्थिक स्थिति सी इन्नी डाउन हो गई है साडे हिंदुस्तान की कि किसी भी अगले आने वाले समय अज भी इन्नी गरीब जनता नूं रोटी खानी बड़ी मुश्किल हो गई है। इन्हां सरकारां ने इस हिंदुस्तान का पट्ठा पा दिता है। और ये कदों समा आवेगा ਜਦੋਂ ये सरकारों तो साडा पैंडा छुटेगा। ਅਸੀਂ तन मन धन नाल आने कि अगे आने वाले समय में जिस तरह इन्होंने अगले इलैक्शनों मार पई इस तो भी अगे इन्हों का बीजेपी का कभी ना नहीं आएगा हिंदुस्तान। इन्ना विरोध इत्थे जागया होया है। ये जो बेईमाना की सरकार है, मोदी दे बहुत झूठ बोले ने। कित्थे गया 15 लाख रुपया हर खाते च, कित्थे गए स्मार्ट सिटी 100 जेडे कहता ही बना देंगा, कित्थे गए वड्डे हाईवे जेडे कहता ही बना देंगा, कित्थे गए उद्योग जेडे कहता ही बेरोजगारी खत्म कर देंगा। अज इन्नी बेरोजगारी हो गई है कि आदमी नूं एक चाह का कप पीना भी मुशावर हो गया है। और इन्हां सरकारां नूं शर्म नहीं है, अपने कुर्सी नाल दे नाल चिपक के बह गए ने। इन्हां नूं जनता की कोई चिंता नहीं, ना खट्टण नूं कोई चिंता है। दुष्यंत नूं उम्मीदां ते ला के कीता सी, दुष्यंत ने बिल्कुल हरियाणे का बेड़ा गर्क कर दिता है। अगों दुष्यंत का बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे। आने वाले समय में इन्हां सरकारां नूं बिल्कुल इन्हां दी फट्टी पोची जाएगी। और असीं आपो अपने पिंडां दे विच लिख के लावांगे। ये बीजेपी सरकार साडे पिंडां दे विच दखल कर नहीं सकेगी।
ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ, यूपी सारिया स्टेटों तो, राजस्थान तो बंद किया जाएगा। और इस सरकार की जू नहीं सरक रही, फिर भी और जनता मर रही है। इस सरकार को कोई चिंता ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेईमाना की सरकार है। से उम्मीद कोई आपको? ना जी ना, कोई उम्मीद नहीं है। आज किसान जो सड़कों पर उतरा है, जबे बाण लागो तबे रोस जागो। अब जो सरकार ने ये बाण मारा है किसानों को, ये मौत के वारंट लेकर के आई है। इसी वजह से ये किसान जो दुखी होया, आज बुआई का भी समा चल रहा है, उधर जीरी का कटाई का, किसान को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, तो फिर भी किसान दुखी होया। आज देखो यहाँ हाईवे जाम करके बैठा है। मोदी के बड़े बड़े वादों में किसान आ चुका था, इसलिए वोट दिया मोदी को किसानों का भला करेगा। मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूँगा, 15-15 लाख जो है वो खाते में आएंगे। सब किसी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, इसलिए ये किसान आज दुखी होकर के यहाँ बैठा है। किसान दुखी होकर बैठा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं लंगर सेवा जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, लंगर सेवा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर का समय है और सुबह से जो है किसान 8 बजे से अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। नेशनल हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, जहां पर लंगर सेवा शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम सेवादार सेवा करने में लगे हुए हैं और किस तरह से जो किसान हैं, युवा किसान हैं, आप बताएं, हाईवे पर ही लंगर सेवा चल रही है। पहले कभी सोचा था कि हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जिस पे गाड़ियां चलती है, वहीं पर आप लंगर सेवा करेंगे? हाँ जी। नहीं सर, बहुत ही दुख की बात है। बस ये काम चल रहा है जी, इस करके। क्या कहना चाहेंगे जी? मोदी सरकार 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ बड़ौदा चुनाव 'ਚ हार जाना सब तो ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। स्टेट ਤੇ ਆਪਣੇ पूरे देश 'ਚ फर्क ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ। डिप्टी सीएम से उम्मीद है कुछ चौटाला से? चौटाला साहब से कोई उम्मीद नहीं हैगी ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ऐसी कोई उम्मीद है डिप्टी सीएम से? अब तो ये शक होने लग गया, ये चौटाला खानदान का खून भी है या नहीं है ये। ऐसा क्यों लगता है? देवीलाल ने किसानों का मसीहा कहा जाता था, ये किसानों की दुश्मन सरकार की गोदी में बैठ गया जाके खट्टर साहब की। और अपना इसके बीजेपी के एंटी इसको वोट मिला था, लोगों ने, युवाओं ने इसका साथ दिया और इसने वही काम कर दिया। फिर जाके कहाँ किसानों के हक में खड़ा है? किसानों पे लाठियाँ चलवाई, पिपली, अगर उसका होता तो उसी टाइम इस्तीफा दे देता। अगर वो किसानों के हक के लिए खड़ा होता तो आज हमारे बीच में उनका, उन्होंने तभी इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे सरकार गिरती चाहे नहीं गिरती। एक मैसेज आता किसानों के। पंजाब के नेताओं ने दिया इस्तीफा, पंजाब के नेताओं ने दिया है, चाहे उनकी सरकार गिरी है चाहे नहीं गिरी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किसानों के साथ खड़े हैं। ऐसे बड़े दिल याद दिए, यहाँ सड़क पे बैठ के खाना पड़ रहा है, तो इनकार से पर जिस कौम के साथ गुरुद्वारे लगे हुए हैं तो हमारी जीत भी पक्का होगी। जीत पक्का होगी, इस तरह की बात करते हुए कुछ युवा किसान। और आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और नेशनल हाईवे पर ही लंगर सेवा चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पिपली के बाद आज करनाल कुरुक्षेत्र सीमा पर जो है 4 घंटे के लिए किसानों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। और इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव पूरी लाइव कवरेज देख रहे हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आज भारत बंद को लेकर लगातार पल पल की अपडेट आपके बीच में लाकर पहुंच रही है। और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। प्रधान है यहाँ पर हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे जी? आज गुरु घर दा लंगर छक के किसान संतुष्टि कर रहे ने। मोदी सरकार आज चेतावनी दे रहे ने तेनू सारे किसान कि सानू तो रुखी सुक्की मिलेगी, पर तेरी जी रोटी है वो किसान खुश लेंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ मौत के वारंट लेके आया किसानों के, ये तेनू बहुत दुखी करनगे। पहला मौत तेरी होगी, बाद किसानों की मौत होगी। अज ਜਿਹੜੇ सेवादार सेवा कर रहे हैं, ये ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ अनाज किसान खा बाबियां दा, ये गुरु घर दा लंगर है। ये लंगर खा के अपनी मौत की
ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਣਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह। और देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? हाईवे पर ही लंगर चल रहा है, क्या कभी सोचा था ऐसा कभी कि हाईवे पर इस तरह की सेवा करनी पड़ेगी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो आप मीडिया के भारी है जो हमारी एक एक मिनट की खबर को सारे देश में विदेश में पहुँचा रहा है। बाकी बात है अहमद शाह अब्दाली का तो नाम आपने सुना ही होगा, वो सारे हिंदुस्तान को लूटता था और जब ज्वाइंट पंजाब था, हरियाणा पंजाब या कहते थे और सरकार ने उनके गलों टक्कर लाई है। इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा इनको। कौन कौन है इसमें? क्या डिप्टी सीएम से उम्मीद थी आपको? हाँ जी, दुष्यंत चौटाला से उम्मीद थी? दुष्यंत चौटाला भी वैसा ही है, खट्टर भी वैसा ही है। दुष्यंत चौटाला में अब क्या फर्क रह गया? वो तो जमींदारा के हक में था, वो भी खिलाफ हो गया। वो तो दुनिया को लूट रहा है, सरकारों को लूट रहा है। वो क्या कहना चाहेंगे? जसवंत चौटाला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, बिल्कुल ही। जे इस्तीफा दे देता तो हो सकता सी कोई 5-7 सीटां आ जांदियां, बिल्कुल जीरो ते होना। उहदे नालों दूजा चौटाला ठीक है, जिहड़ी किसानां दी गल सुनदा है, किसानां दे विच बहिंदा है। पंजाब में तो नेताओं ने इस्तीफा दिया है। हाँ जी, हाँ जी, इत्थे नहीं इस्तीफा नहीं देंदा जी, इहदे कुर्सी दे नाल चिपकिया पिया बिल्कुल ही, और लुटदा है, माया लुटदा पिया है, घर बनांदा पिया है। क्या कहना चाहेंगे जी? आज धरना दे रहे हैं किसान, किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भाई साहब, कहना तो चाहांगे अजकल दी सरकार साडे ते अत्याचार कर रही है। इस सरकार दे दिन थोड़े ने, जिमींदार सारे है ने इकट्ठे होंदे ने पे। अगों साडा तो इक्को ही मुद्दा है कि इनू खत्म करना है। इस सरकार नू नहीं रहन देना। अगला टाइम आया तो हथ खड़े करके आने पै के हर अगे हथ जोड़ के जेडे इन्हां दे हैं वो भी खत्म करांगे। बस साडी तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में किसान लगातार पहुंचते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं लंगर सेवा भी चल रही है। कुछ युवा किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जी? कभी सोचा था हाईवे पर इसी तरह से लंगर सेवा करनी पड़ेगी? बाजी सोचा तो बहुत कुछ था जी, पर ने देख लो जो से नहीं आते अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिन हाथों बार रोटियां दर दर का खानी पड़ रही सड़कों पर खावेंगे, लड़ेंगे भी और खा कर लड़ेंगे, चाहे मुंदे पड़का खानी हो, सीधे पड़का खानी हो, हाथों दर का खानी हो। पर सरकार की ईंट देंट बजावेंगे, लठ के लोले रे, ना डरदे, ना FIR ते डरदे, ना केस ते डरदे, ना पर्चे ते डरदे। लड़ेंगे सरकार के लो और खा पी कर लड़ेंगे। आप लोग भी सीएम और डिप्टी सीएम से उम्मीद कुछ नहीं उम्मीद है जी। इनसे क्या उम्मीद थी? उम्मीद किस तरह है जी? सीएम की जिसकी आप बात करें किस तो उम्मीद करेंगे? इसका आगे पीछे कुछ तो उम्मीद करा ना करो। बयरबानी ना बच्चे ना अगले, ना किसी के रोटी का फिक्र, ना किसी के कपड़े लत्ते का फिक्र। नहीं कहा जी हम तो जोड़ा उठाएगा चलते हैं, भाई जोड़ा उठाएगा चलो, मारे क्यों गल में जोड़ा पुआओ। कोई उम्मीद नहीं है जी किसी से। नूंगा डिप्टी सीएम तो जमी किसानों का दुश्मन लिखड़ा। किसानों ने वोट दी थी, बीजेपी के खिलाफ होकर वोट दी थी और उसने किसान की पीठ में छुरा घोंपा और बीजेपी के गोद में बैठ के जी जाएगा। तो कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? ये जी आज तुम्हारा 12 से 4 बजे तक का। जैसे दोबारा कोई कॉल आएगी, अब कॉल है 26 नवंबर की दिल्ली के लिए, तो वहाँ चढ़ाई करेंगे। उसके बाद जैसे भी कॉल आएगी किसान यूनियन की तो हम तैयार रहेंगे और पूरे जोर शोर के साथ, दल बल के साथ किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये तमाम किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये नेशनल हाईवे 44 की तस्वीर है जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है या चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है। फिलहाल किसान बैठकर अपना पेट भर रहा है, यानी कि खाना खा रहे हैं, क्योंकि तमाम संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग सिर्फ इतनी सी है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार की तरफ से वापस लिया जाए। ये तस्वीर करनाल कुरुक्षेत्र बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अलग अलग गाँवों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम असम से। असम से? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? सरकार पर असर पड़ेगा ये तमाम जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं? सरकार हिल जाएगी, सेंटर की सरकार हिल जाएगी, हरियाणा की सरकार हिल जाएगी। बहुत गुस्से में है किसानों का इन्होंने बहुत नुकसान किया है। अब चाहता है कि किसान चाहता है कि या मरो या मारो। धान में कैसा रहा, कैसा गया आपका खेती बाड़ी का जो पूरा रहता है? सही गई जीरी? धान जो इन्होंने MSP दिया था उससे बहुत कम खरीदा गया धान,
और अब की बार तो बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। तो तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सरकार के खिलाफ रोष जरूर नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? ये सब से आए हैं। क्या परेशानी, क्या आपको लगता है कि किसानों की बात सरकार तक पहुँच पाएगी? पहुंचेगी तो जरा मीडिया हम दसदा ही है पहुंचे तो दसते ने फोटो आवेगी सारे, मतलब पता तो लगता ही है पंजाब भी ये हरियाणा भी हुण नाल लग गया है, पाएगा असर पाएगा क्यों ना। सरकार को क्या सोचने की जरूरत है पाजी? सरकार सोचती तो नहीं, सरकार तो किसानों का नाश की जाती है। जीरी जी है साड़ी वो नहीं वेखती, रेट 1888 दिता है, लेंदी 1500-1600 होए पई। इन्हें तो बिल्कुल जो काले कानून ले आते हैं, हुण 3 काले कानून, वो 3 काले कानून का नाश कर दिता उन्हें साडा। और की आप देख सकते हैं तमाम किसान अलग अलग जगहों से आए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन किसानों को अलग अलग नेता यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और फिलहाल कुछ जो अधिकारी हैं वो भी समझाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि बातचीत हो सके और ये जो नेशनल हाईवे जाम किया गया है उसे खुलवाया जा सके। सेक्टर जो बात कर रहे हैं हम नेशनल हाईवे 44 की कर रहे हैं और यहाँ पर एमएलए पहुंचे हैं रेवाड़ी से। क्या कहना चाहेंगे? किसानों का आप समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आवाज पहुंच पाएगी सरकार तक? देखिए, ये तो गूंगी बहरी सरकार है और पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं हर मुद्दे के ऊपर ये सरकार कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, चाहे किसानों का मामला हो, मजदूरों का हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को, ये किसान जो आज रोडों पे आए हैं, देश को जगाने का काम किसान ही कर सकते हैं। किसानों बीजेपी का कहना था, मुख्यमंत्री जी से भी कई बार बाइट ली, मंत्रियों से भी बाइट ली, उनका कहना था कि कांग्रेस के नेता विधायक बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं किसानों को। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अकेली ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों के लिए हर समय खड़ी रही है। चाहे ऋण माफी का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जब आपको को याद होगा जो अध्यादेश जब ये लोग लेके आए 3, उसकी अगर किसी ने खिलाफत पूरे देश के अंदर सबसे पहले करी तो कांग्रेस पार्टी ने करी। तो मुझे लगता है किसानों और मजदूरों का सही मायने में कोई हितैषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपके इलाके का क्या हाल है? रेवाड़ी से आप विधायक हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी, कोसली, उस आज पूरे देश के अंदर बन गया है। आपने देखा होगा बिहार में भी पिछले दिनों के अंदर चुनाव हुए, जो बिहार में चुनाव हुआ है वहाँ के किसानों के भी हालात जो हैं यही हैं। सबसे पहले जो ये कानून लेके आए थे बिहार के अंदर आए थे, इसी वजह से जो दिहाड़ी मजदूर पूरे देश भर के अंदर जाते हैं इस काले कानून की वजह से ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि किसान का बचाव हो सके तो उनको खड़े रहना पड़ेगा इसके अंदर। आज क्या करने पहुंचे हैं आप? कुछ एक बार देखिए, मैं तो विधानसभा सत्र आज आप जानते हैं शुरू हो रहा है। मैं आज जब रास्ते से निकल रहा था तो मुझे लगा कि किसान भाई हमारे यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं, तो मैं अपना समर्थन देने आज यहाँ पर इनको आया हूँ। ये रेवाड़ी से विधायक हैं कांग्रेस के और यहाँ पर किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा सत्र के लिए जा रहे थे और किसानों से यहाँ पर वो फिलहाल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कीजिए। कैप्टन अजय यादव जी के चरणजीव और वो यहाँ पर चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे और किसानों को इन्होंने देखा, यहाँ पर रुके और उसके बाद अब ये यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करने पहुंच रही है। ये एक नज़ारा है, ये एक तस्वीर है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये करनाल के अंदर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं और यहाँ पर तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
आपसे कह देता हूँ वो भी सुन लीजिए। यहाँ ये आंदोलन जो चला हुआ है, ये 3 कानून इन्होंने लागू किए हैं, किसानों के भी, व्यापारियों के भी, मजदूरों के भी। नहीं आवेगा जी, देखी जाएगी, पहला 3 तो वापस करवा लो। मेरा कहने का मतलब है ये कानून गलत और बहुत गलत है। इनको वापस करने के लिए आंदोलन चले हुए हैं। किसान हर रोज कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, लेकिन तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के अंदर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से। ये फुटपाथ है और यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बात एक ही है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उसके लिए किसान सड़क पर आ गया। क्या कहना चाहेंगे, कहां से आए हैं और किस लिए ये प्रोटेस्ट, ये चक्का जाम? ये किसान यूनियन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून जो किसानों को मारने के लिए बनाए हैं, उसको वापस करवाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार तो हम अडानी अंबानी के हाथों बिक चुका है, किसानों को बेच दिया इस सरकार ने। हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले टाइम में कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे। ये हम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट के अंदर शपथ लेते हैं, भाई कभी मोदी को वोट नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमने बहुत ज़्यादा आंदोलन कर लिए, थक गए कर करके। अब आने वाला टाइम बहुत खतरनाक होएगा। जो भी लड़ाई लड़ेंगे अपनी जान ना थैली बदल कर लड़ेंगे। दिल्ली जाएंगे, कुछ भी करेंगे। या तो आज मान जाए सरकार, नहीं मान दी तो उसके लिए हम बड़े से बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप कहां से आए हैं प्रदर्शन करने? मैं गांव बरसाड़ू से, नाम राजवीर। इस काले कानून के खिलाफ है, धरने पर जब तक चलेगा चलते रहेंगे, हम इसको लागू होने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान धरने पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। 12 से 4 बजे तक का वक्त है कि वो हाईवे जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे। ना सिर्फ नेशनल हाईवे 44 जाम करेंगे, बल्कि जो रोहतक से लेकर सिरसा तक हाईवे जाता है उसे भी जाम किया जाएगा। अभी तकरीबन 2.5 घंटे और पड़े हैं। किसान सड़क पर बैठा है, बातचीत कर रहा है, संबोधित कर रहा है, बता रहा है कि ये जो कानून है वो उनके लिए कैसे खराब है। यानी कि इनका आरोप है सरकार लगातार ये बात कह रही है कि ये सरकार जो लाई है कानून वो किसानों के पक्ष में लाई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रदर्शन हर जगह चल रहा है और इस प्रदर्शन का जो असर है वो देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो शुरू हो रहा है वहां पर भी किसानों का ये मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि अभी कांग्रेस के विधायक भी यहां पर आए थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और किसानों से भी बातचीत करेंगे। कहां से आए हैं पाजी, किस लिए प्रोटेस्ट? असम से आए हैं। ये मोदी ने 3 कानून कर रहे हैं, काले कानून। जब तक वापस नहीं आएगा जब तक बैठे रहेंगे। हो चुका है इसके कारण पराली जलाने के बगैर खेती नहीं बोई जा सकती। जो 3 कानून बनाए इन्होंने वो जब तक वापस नहीं लेगा किसान का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि किसान इतना तंग हो चुका है, कोई हद नहीं है। ये तमाम किसान सड़क पर बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश सिंह जी झिंडा। क्या कहना चाहेंगे, लंबे वक्त के बाद आप भी सड़क पर उतरे हैं, क्या लगता है किसान परेशान क्यों हो रहा है? मैं 2 सालों से मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आंदोलनों में हिस्सा नहीं ले सका। अब मेरी सेहत परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया है। जो ये 3 कानून बने हैं ये किसान विरोधी कानून हैं। मोदी जी बिल्कुल देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसानों को बर्बाद करने के ये कानून हैं जो जाते हैं, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मोदी से अपील करते हैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे सड़कों पर किसान बैठता रहेगा। किसान आज दुखी है और किसानों की आवाज़ तेरे तक यदि पहुंचती है मोदी तो इस कानून को वापस ले, क्योंकि तूने जब से प्रधानमंत्री बना 3 कानून बनाए। सबसे पहले तुमने GST लागू करी, उससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद तूने नोटबंदी की, उसका कोई देश को फायदा नहीं हुआ। अब 3 अध्यादेश लागू करके किसानों को बर्बाद करने आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा।
अब लगातार ये प्रदर्शन हमारा लागू रहेगा और जब तक किसान सड़कों पर इस तरह बैठे रहे। ये तमाम किसान हैं जो सड़कों पर हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहेगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 से, जहां पर किसानों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर जाम लगा दिया और नेशनल हाईवे फिलहाल जाम है।